Everyone, welcome to Study Funda. I'm Vaishali, your guidance mentor for paper 2 CAPF. So let's start with today's discussion. Topic of the day is organic farming is better than conventional farming. So you must have attempted argument writing on this particular topic. In the context of this topic, please let me know in the comment section which is the Indian state which has become fully organic. Write the name of that state. Also, one more thing. Before starting the discussion, few things that have to kept in mind is, मैंने एक कमेंट पढ़ा था, किसी ने लिखा हुआ था कि मैम फेवर और अर्जुन के पॉइंट्स ऐसा लग रहा है कि आपने उल्टे लिख दिए है. सी, जब आपको कन्फ्यूजन होती है कि पॉइंट सही लिखे या गलत लिखे, क्योंकि बहुत सारी जब कॉपीज़ चेक करते हैं हम, तब उसमें भी ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो पॉइंट्स फेवर के होते हैं वो आर्ग्यूमेंट में लिख देते हैं और आर्ग्यूमेंट के पॉइंट फेवर में लिख देते हैं. आप इस बात को समझिए, मैंने पॉइंट उल्टे नहीं लिखे थे. आप पर्सपेक्टिव समझिए, आप किस तरीके से चेक कर रहे हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ बेटर देन कन्वेंशनल फार्मिंग. अगर हम फेवर में लिखते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं. ये जो स्टेटमेंट दी हुई है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कन्वेंशनल फार्मिंग से बेटर है, हम उस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसके पॉइंट्स लिखेंगे. इसका ये मतलब हुआ. और अगर हम अगेंस्ट में लिख रहे हैं तो हम इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में जाएंगे, हम इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे. ऑर्गेनिक फार्मिंग कन्वेंशनल फार्मिंग से बेटर नहीं है, हम ये पॉइंट्स अगेंस्ट में लिखेंगे. तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो आप ध्यान में रखना अगली बार से. ओके, लेट्स स्टार्ट विद अवर डिस्कशन. फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इंट्रोडक्शन. मैंने आपको बहुत बार बताया, जब आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो लिख रहे हैं वो रिसेंटली न्यूज़ में हो. यहाँ पर आप स्टेट के नाम से भी स्टार्ट कर सकते थे, विच हैज़ बिकम फुली ऑर्गेनिक. आप उसको लिख के फिर अपने इंट्रोडक्शन लिख सकते थे, बट मैंने यहाँ पे और रीसेंट चीज़ ली है. सिक्किम के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली ये बोला था, स्टेटमेंट दी थी दैट इंडिया इज़ कैपेबल टू बिकम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशन बाय 2040. तो इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा है. मैंने यहाँ पे कोई इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनिक फार्मिंग को डिफाइन नहीं करा है, बस 2 लाइन में अपना स्टेटमेंट लिख के ख़त्म करा है. दैट्स इट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर पॉइंट्स इन फेवर. अच्छा, एक चीज़ और, जब आप पॉइंट्स लिखते हैं तो मेक श्योर कि आप 4 या 5 पॉइंट्स लिख रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं. क्योंकि जब आप ज़्यादा पॉइंट्स लिखते हैं तो एक तो वो रिपीट होने लग जाती है स्टेटमेंट्स, दूसरा आपके पास कंटेंट नहीं रहता उसमें डाटा ऐड करने के लिए. तो ये एक चीज़ ध्यान रखना आप. फर्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ बेटर देन कन्वेंशनल फार्मिंग. फर्स्ट पॉइंट in this statement is environmental friendly. The need for organic farming in India arises from the unsustainability of conventional farming practices. इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी कन्वेंशनल फार्मिंग है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस अनसस्टेनेबल है. ये हमने कई बार डिस्कस भी करा है कि फार्मिंग हैज़ टू बी सस्टेनेबल टू मीट द फ्यूचर नीड्स ऑफ द जनरेशन. इन्वायरमेंटली भी सस्टेनेबल होनी चाहिए. अब हमने कन्वेंशनल फार्मिंग की अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस बताई है, तो हम फिर उसका एग्जाम्पल देंगे. क्या थी वो है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र. प्रॉब्लम आती है सैलिनिटी की, जिसकी वजह से सॉइल हेल्थ डिक्लाइन होती है. जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग रिलाइज ऑन ट्रेडिशनल टेक्निक्स सच एज क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर एंड मिनिमम यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, देयरबाय एनहांसिंग लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ सॉइल. ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्चुअली डिपेंड्स ऑन मिनिमल यूज़ ऑफ आउटसाइड और आउटपुट्स, मिनिमल यूज़ ऑफ आउटसाइड थिंग्स लाइक केमिकल फर्टिलाइज़र. इसमें बहुत ही मिनिमम स्तर पे यूज़ होता है. कन्वेंशनल फार्मिंग में जबकि हम बात करें तो इतना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ये सब यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल हेल्थ भी हमारी ख़राब होती जा रही है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मूव करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ. ये एक पहला पॉइंट है. सेकंड, हेल्थ बेनिफिट है. क्योंकि हार्मफुल केमिकल यूज़ होते हैं, इस वजह से बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन की प्रॉब्लम आती है फूड चेन और इकोसिस्टम में. ये प्रॉब्लम हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करने से ओवरकम कर सकते हैं. जब आप हेल्थ इफेक्ट दोगे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है. क्योंकि बहुत सारे कॉपीज़ जब हम चेक करते हैं तो उसमें लिखा होता है दैट यूजेज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स आर रिजल्टिंग इन प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ. इतना लिख के स्टेटमेंट ख़त्म कर देते हैं. आप ये तो बताओ कि वो हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है. तो ये पॉइंट बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन, ये तब आपके वर्ड्स जो यूज़ आएंगे. थर्ड पॉइंट इज़ रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट. जब आप कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस करोगे तो जो आपका इनपुट्स है, इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ हाई वेराइटी सीड्स, एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, इन चीज़ों की वजह से, एंड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़.
तो इन सब चीज़ों की वजह से आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, बट ये सब चीज़ें प्रोडक्शन कॉस्ट आप कम कर सकते हो अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करके. देयर इज़ नो एक्स्ट्रा एक्सपेंस इन दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये एक बेनिफिट है. एंड लास्ट पॉइंट इज बेटर मार्केट डिमांड स्पेशली इन यूरोपियन कंट्रीज एंड वेस्टर्न कंट्री. वन थिंग इज दैट हमारे इंडिया में इतना मार्केट नहीं है अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का, और जो है वो अपर मिडिल क्लास और रिचर क्लास के पास है. मतलब अगर आप नॉर्मल एरिया में देखोगे तो इतना ज़्यादा मार्केट क्रिएट नहीं हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्पेशली यूरोपियन कंट्री में वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कंसर्न है अपने हेल्थ को लेके. तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑर्गेनिक फार्मिंग की. तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो हमें एक बेटर मार्केट पर्सपेक्ट मिलेगा. उसके बाद हमने अपना ये भी लिखा है कि इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट क्या थी. उसमें कहा हुआ था दैट साइज ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक फूड मार्केट इज़ 100 करोड़ एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फूड फार्मर्स इन इंडिया आर 5,70,000. हमने ये डाटा दे दिया और ये प्रूव कर दिया कि पोटेंशियल भी बहुत है इंडिया के ऑर्गेनिक फूड मार्केट को ग्रो करने के लिए. इसलिए हमें शिफ्ट करना चाहिए ऑर्गेनिक, मतलब इसलिए वो बेटर है कन्वेंशनल फार्मिंग से. इसके बाद हम अपना अगेंस्ट में पॉइंट लिखेंगे. अगेंस्ट में हमारा ये कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कन्वेंशनल फार्मिंग से बेटर नहीं है. जब भी आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे तो ये तो आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं. अगर कोई दाल आप वैसे लेने जाओगे वो 100 की होगी, तो अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट करोगे जब आप जाओगे बिग बाज़ार वगैरह में, तो वही दाल आपको 210 तक मिल जाएगी, या कभी कभार तो उससे भी महंगी होगी. तो ये जो कॉस्टली नेचर है ना, ये इंडियन बायर्स को रिटेलिएट करता है. मतलब इंडियन बायर्स थोड़ा प्रिवेंट करते हैं परचेज करने में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को. इसलिए इंडिया में पर से बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं क्रिएट हो पाया है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का. ऑर्गेनिक फूड इज़ मोर एक्सपेंसिव बिकॉज फार्मर्स डू नॉट गेट एज मच ऑफ देयर लैंड एज कन्वेंशनल फार्मर्स. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मे कॉस्ट अप टू 40% मोर. तो ये कंसर्न है. सेकेंड, आपको पता है इंडिया ने फूड क्राइसिस विटनेस करे थे 1960s 70s के टाइम पे. जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई उससे पहले हम क्राइसिस विटनेस कर रहे थे, फूड क्राइसिस. अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो शुरू के कुछ साल तक, आई गेस वो गेस्टेशन पीरियड है 5 to 10 years का, फार्मर्स की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होती है बहुत हद तक. उसके बाद वो स्टेबल होगी उसके बाद भी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो कन्वेंशनल फार्मिंग की बराबरी कर सके. तो ये जो डिक्रीज़ आएगी ना प्रोडक्शन कॉस्ट में, ये जो डिक्रीज़ आएगी प्रोडक्शन क्वांटिटी में, ये कहीं ना कहीं हमारी फूड सिक्योरिटी का एक कंसर्न बन जाएगी. तो अभी जैसे हम वीट के बारे में पढ़ रहे हैं, देयर इज़ अ वीट एक्सपोर्ट बैन. और उसका एक ही रीज़न ये है कि फर्स्ट इज़ दैट हमारी गवर्नमेंट कंसर्न है कि पहले हम अपनी नीड्स को, हमारे सिटीज़न की नीड्स को पूरी कर सके, उसके बाद हम एक्सपोर्ट करेंगे. अगर हम ऑर्गेनिक फूड की तरफ कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे हमने श्रीलंका में देखा, दे एक्चुअली शिफ्टेड कम्प्लीटली ओवरनाइट. ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कुछ सालों में आना चाहिए. मतलब इट हैज़ टू कम ग्रेजुअली. ओवरनाइट जैसे श्रीलंका ने करा है वैसे करिए फूड क्राइसिस विटनेस करने के लिए मिले हमें. तो हम अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं तो जो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको फीड करना कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वहाँ पे इतना ऑर्गेनिक फार्मिंग में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड कर सके. तो ये एक चीज़ है, इसकी नेगेटिव पॉइंट है ये. थर्ड पॉइंट, लो यील्ड टू फार्मर्स. इसलिए फार्म रेवेन्यू भी कम होता है और लेबर इंटेंसिव भी बहुत है. मैकेनाइजेशन इसमें ज़्यादा नहीं है तो इसलिए ये लेबर इंटेंसिव हो जाता है. दूसरा, फार्म रेवेन्यू भी कम हो जाता है इसका. एंड लास्ट पॉइंट इज़ अनअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. शॉर्टेज ऑफ बायोमास. कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी हम मैन्योर वगैरह यूज़ करते हैं, दे आर वेरी अप्रेंसिव अबाउट कि ज़रूरी नहीं है इस पर्टिकुलर मैन्योर में जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जो सही क्वांटिटी में चाहिए या नहीं है. लाइक मैनी एक्सपर्ट्स एंड वेल इन्फॉर्म फार्मर्स आर नॉट श्योर वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स विद द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज कैन बी मेड अवेलेबल बाय ऑर्गेनिक मटीरियल्स. Increasing pressure of population and disappearance of common land, including waste in common land, may make the task difficult. मैन्योर प्रोसेसिंग भी डिफ़िकल्ट हो सकती है, या फिर जैसे हम फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं ताकि प्लांट्स में जो रेशियो होता है न्यूट्रिएंट्स का, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, वो बराबर रहे. पर ज़रूरी नहीं है कि हम मैन्योर यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो उन प्लांट्स में, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में वो रेशियो एज इट इज़ मेंटेन हो या ना हो. तो ये एक कंसर्न है. इतना लिखने के बाद हमें अपना कंक्लूजन देना है. मैंने आपको बहुत बार बताया दैट कंक्लूजन हैज़ टू बी अ वेरी जनरल एंड अ वेरी ग्रेजुअल वन. आपको एकदम से किसी साइड पे जंप नहीं करना है, ना ही फेवर पे ना आर्ग्यूमेंट पे, मतलब ना ही अगेंस्ट में. तो
ये कंक्लूजन लिखा है, द अप्रोच ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज डिपेंडेंट अपॉन variety of building elements. It is concluded that proper follow-up, ground-level implementation and impact analysis awareness is the key to success of every policy. A better policy leads to sustainable development and helpful in achieving the goal of sustainable environment. See, ना तो हमने इसमें ये बोला है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही अच्छी है, ना हमने ये बोला है कन्वेंशनल फार्मिंग बहुत अच्छी है. हमने सीधा ये बोला है कोई भी पॉलिसी की जो सक्सेस है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज़ द सक्सेस टू पॉलिसी. आप पॉलिसी बना रहे हो पर उसे इम्प्लीमेंटेशन में वो फॉल्टी है तो उस पॉलिसी में कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं हम विटनेस करेंगे. तो हमने सीधा ये बोल दिया कि जो पॉलिसी की सक्सेस वो उसके इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करती है, ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन पर, इम्पैक्ट एनालिसिस पे. इसलिए हमें ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हो और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के गोल को अचीव कर सके. कोई साइड नहीं ली है, बस सिंपल अपना एक लाइन में लिख दिया है. चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की पॉलिसी की तरफ आप देख लो या कन्वेंशनल फार्मिंग के सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की पॉलिसी की तरफ आप देख लो. तो इस तरीके से हमें अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करा है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज. थैंक यू एवरीवन.